हेलो फ्रेंड्स, श्रेष्ठ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 2019 के सुपर टीटी यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्न आ चुके हैं। इसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, संज्ञा के साथ, दूसरा सर्वनाम के साथ, तीसरा क्रिया के साथ या चौथा अव्यय के साथ। बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका क्रिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कृदंत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया के धातु रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे लड़ाई शब्द में लड़ क्रिया का धातु रूप है जिसमें आई प्रत्यय लगने के कारण यह संज्ञा शब्द लड़ाई बन गया। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक, दूसरा वैयाकरण, तीसरा बहुज्ञ या चौथा शास्त्रज्ञ। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका वैयाकरण जो है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं, जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं, जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए उसने क्या करा है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा भारतेंदु हरीशचंद्र या चौथा बाल मुकुंद गुप्त। बताना होगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के रूप में इन्हें जाना गया, जिन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्य किया। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। और देखिए यह जो है सरस्वती पत्रिका ये पहली बार काशी से प्रकाशित होती थी। काशी मीन्स बनारस। उसके बाद जो है दोस्तों यह इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज में प्रकाशित होने लगी। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त को, दूसरा सुमित्रानंदन पंत को, तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद को, ठीक है, फिर रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका सुमित्रानंदन पंत जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको जो है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला इनको वह आपका 1968 में मिला। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए उसने क्या करा है। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। पहला महनीय, दूसरा महत्ता, तीसरा महत्व, चौथा महती। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब, तीसरा ऑप्शन आपका महत्व जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जैसे महान में त्वा जुड़ने के बाद या महत्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। छठा क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? पहला ऑप्शन बीजोपन काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा वीरगाथा काल, चौथा चारण काल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब पहला ऑप्शन आपका बीजोपन काल जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको यह संज्ञा दी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला ऑप्शन संस्कृत से, दूसरा फारसी से, तीसरा अरबी से, चौथा हिंदी से। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका? बताइए दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका दोस्तों फारसी जो है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदू जैसे फारसी शब्द से हुआ है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। ठीक है दोस्तों, किसका रूपांतरण है? जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन आपका फारसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 8वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों आंख, दूसरा पांव, तीसरा गांव, चौथा ग्रह। ठीक है दोस्तों, बताना है दोस्तों कौन सा इसमें तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जो है डायरेक्ट लिए जाते हैं। ठीक है, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं आपके। ठीक है, बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका ग्रह जो है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है आपका तद्भव है, आंख आपका तद्भव है, पांव तद्भव है, गांव तद्भव। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। अब देखिए दोस्तों ये पैसेज दे रखा है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर विकल्प से छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दे रखा है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको पढ़ेंगे। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? ठीक है, पहला देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, भाषा को, पाखंड और दिखावे को, तीसरा निष्ठा एवं विश्वास को, या चौथा सरलता को। दोस्तों पैसेज सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही रहता है कि सबसे पहले हमें उस प्रश्न को पढ़ना चाहिए जो पूछा गया है पैसेज से, उसके ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आप पैसेज पे जाइए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पैसेज पे। अब देखिए दोस्तों इसमें दे रखा है, क्वेश्चन पूछा गया था हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना जो है नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें देखो पाखंड और विश्वास, पाखंड और दिखावा इसमें जो है, ये देखिए दोस्तों इसमें हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से आपका ये राइट आंसर हो जाता है। ये आपका देखिए हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, तो किसको बना लिया है, पाखंड एवं दिखावे को। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। अब देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है पैसेज से, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? पहला खुलकर, दूसरा आवश्यकता अनुसार, तीसरा पूरी निष्ठा से, या चौथा सरलता से। अब देखिए दोस्तों पैसेज में आते हैं। इसमें दोस्तों देखिए छलने की कला। अब देखिए दोस्तों अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला, एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो है ये देखिए खुलकर, ये आपका पहला ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10वें का पहला ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 11वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार अलंकार पूछा गया दोस्तों। इसमें पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों अनुप्रास अलंकार है, दूसरा उपमा अलंकार है, तीसरा अन्योक्ति अलंकार है, या चौथा रूपक अलंकार है। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए।
बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ये आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर अंबर पनघट, ये देखिए दोस्तों, अंबर पनघट, तारा घट और उषा नागरी का प्रयोग घोषित करता है उषा काल रूपी चतुर स्त्री तारों के समूह रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है ये आपका चौथा ऑप्शन रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 12वां क्वेश्चन देखिए उसने क्या कह रहा है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन शरस सुवृत्त भूषण विनुना विराजई कविता बनीता मित्त। अलंकार को परिभाषित करना है, इसमें भी अलंकार बताना है दोस्तों। ठीक है, और इसमें अलंकार को परिभाषित करते हुए उपयुक्त पंक्तियां किस कवि, इसमें दोस्तों बताना है कि किस कवि की है जो है पंक्ति है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों केशवदास, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा सेनापति या चौथा आचार्य दंडी। बताइए दोस्तों ये किसकी पंक्ति है, बताना है आपको। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ये आपका केशवदास जी की है। ठीक है, केशवदास जो है वो हिंदी साहित्य इतिहास में रीतिकालीन अलंकारवादी कवि हैं। ठीक है, उनके अनुसार यद्यपि सुंदर लक्षणों वाली, सुंदर रंग और सरस गुणों वाली स्त्री कविता तथा मित्रता कितनी भी सुरुचिपूर्ण क्यों ना हो, किंतु अलंकार बिना ये तीनों ही विभूषित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। पहला देखिए दोस्तों वीणा पाणी, दूसरा भारती, तीसरा वाग्देवी, चौथा जानवी। जल्दी बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों वीणा पाणी मीन्स सरस्वती जी होता है, भारती मीन्स भी सरस्वती होता है, वाग्देवी मीन्स भी सरस्वती होता है, लेकिन जानवी मीन्स जो है वो आपका ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, किसका पर्यायवाची है, गंगा का। तो आपका जो है डी ऑप्शन, इसमें चौथा ऑप्शन जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं। पहला संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम या चौथा पुरुषवाचक सर्वनाम। बताना है दोस्तों कौन सा सर्वनाम है इसमें। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। मैं, हम, तुम ये सारे शब्द मध्यम तथा उत्तम पुरुष से जुड़े हुए हैं दोस्तों, अतः ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। देखिए दोस्तों उत्तम पुरुष में क्या आता है। उत्तम पुरुष में आपका मैं, हम, मध्यम पुरुष में आपका जो है ये आपका आ जाएगा तू, तुम, आप। ठीक है, और आपका अन्य पुरुष में जो है इसमें अन्य पुरुष में आपका इसमें आ जाएगा वह, वे, यह, ये आदि। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 15वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है कौन सा है। पहला का, च, ट, त, प, दूसरा खा, छ, ठा, था, फ, तीसरा गा, जा, डा, दा, बा या चौथा या, रा, ला, बा। बताना है दोस्तों इसमें महाप्राण व्यंजन बताना है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका खा, छा, ठा, था, फा, इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सारे आपके ये अघोष महाप्राण व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और द्वितीय शब्द संज्ञा हो
तो कौन सा समास होता है? समास बताना है दोस्तों इसमें। पहला द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास या चौथा बहुप्रिय समास। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका द्विगु समास जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका चौराहा, चौराहा, ठीक है, इसमें देखिए ये संख्यावाचक है और ये राह मतलब रास्ता। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 17वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताना है दोस्तों। पहला विरोधाभास, दूसरा विशेषण विपर्यय, तीसरा मानवीकरण, चौथा दृष्टांत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका विरोधाभास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है विरोधाभास में क्या होता है दोस्तों, जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ आत्मा के साथ मांसहीन, बुद्धिहीन इत्यादि गुण वाचक संज्ञाएं प्रयुक्त हैं जो परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि आत्मा का कोई रूप, आकार, गुणधर्म आदि नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विरोधाभास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 18वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? ठीक है, ये बताना आपको। पहला देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताना दोस्तों कौन सा योजक चिन्ह है आपका? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका योजक चिन्ह है दोस्तों, ये आपका पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है। ठीक है, यह आपका अल्प विराम है, यह आपका अल्प विराम है, यह आपका योजक चिन्ह है और यह आपका उद्धरण चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी सेंटेंस में कोई विशेष चीज़ अगर लिखी होती है तो इसका प्रयोग करके उसको दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 19वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? पहला संज्ञा में, दूसरा विशेषण में, तीसरा सर्वनाम में, चौथा अव्यय में। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका विशेषण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? तो जो है बुद्धिमान शब्द ये विशेषण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 20वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। कवि का स्त्री लिंग है। पहला कवित्री, दूसरा कवियत्री, तीसरा कवयित्री या चौथा कवियित्री। दोस्तों ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा और ये देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बिल्कुल सही जवाब, दूसरा ऑप्शन आपका कवयित्री जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये आपका तीसरा ऑप्शन कवयित्री ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग जो है ये आपका कवयित्री, यानी तीसरा ऑप्शन आपका ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें एवं शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।